ये पल डेजी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था क्योंकि उसके बचपन का प्यार उससे मिलने आने वाला था और वो दोनों आज ही के दिन शादी करने वाले थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आई और एक बुरी खबर सुना दी। वो सुनकर वो जैसे पत्थर की हो गई। जिस लड़के को वो सालों से चाहती थी वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उसे क्या पता था कि वो भागा नहीं था बल्कि आखिरी वक्त में उसे एक बहुत बड़े म्यूजिक ऑडिशन के लिए बुला लिया गया और जैसे ही उसने वहां परफॉर्म किया उसी वक्त उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया गया। इस चक्कर में वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। डेजी को अलविदा तक कहने का मौका नहीं मिला। 8 साल यूं ही निकल गए। माइक अब नेशनल लेवल का स्टार बन चुका था लेकिन उस अधूरी शादी का दर्द उसे हर रोज खाता था। वो बार बार डेजी के पुराने वॉइस मैसेज सुनता रहता। मोबाइल खराब हो जाए तो लाखों खर्च करके भी ठीक कराता बस ताकि उसकी आवाज फिर से सुन सके, मगर हिम्मत करके कभी डेजी से कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो बस पुराने जख्मों से जूझ ही रहा था कि अचानक एक दिन हेडलाइन ने सब रोक दिया। उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त एक हादसे में चल बसा। ये खबर सुनते ही माइक का चेहरा उतर गया। उसने मैनेजर की बातों को दरकिनार किया और सालों बाद अपने होम टाउन चला आया। वहां पहुंचकर जब उसने चारों तरफ अपने पुराने जान पहचान वाले चेहरे देखे तो समझ ही नहीं आया क्या बोले। बस पीछे खड़ा चुपचाप देखता रहा। तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जिसके बारे में उसने सोचना कभी छोड़ा ही नहीं था, डेजी। चेहरे पर तो उसने सुकून बनाए रखा लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था, खासकर जब उसने डेजी के साथ उस छोटी लड़की को देखा जो हूबहू उसकी तरह लग रही थी। चैपल की रंगीन शीशों वाली रोशनी में ताबूत में सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं था बल्कि वो सारे सालों का पछतावा भी पड़ा था और वो सब बातें जो उसने डेजी से कभी कह ही नहीं पाई। डेजी को इसका अंदाजा तक नहीं था। प्रेयर सर्विस खत्म होने के बाद डेजी सीधी उसके पास आ गई और जैसे ही वो करीब आई उसने जोर से माइक के पेट में मुक्का मारा। दूर किनारे पर उसके पापा भी खड़े थे जिन्हें उसने बरसों से नहीं देखा था, मगर एक शब्द बोले बिना माइक ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसके पापा चुपचाप वहां से चले गए।